हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम अनुपमा के एपिसोड में देखेंगे राखी ने हंसमुख की मेडिकल रिपोर्ट को नोटिस किया, लेकिन यह सोचकर पीछे हट गई कि उसे बूढ़े लोगों के घर में और क्या मिलेगा, मेडिकल रिपोर्ट ही मिलेगी। अनु को एक फ़ाइल को नोटिस करती है और उसे लेने ही वाली होती है जब देविका बताती है कि अनुज ने मैसेज किया है कि वह वनराज के साथ बात करने जा रहा है बाहर। उसने अनुपमा को मैसेज नहीं किया क्योंकि उसका फ़ोन उसके पास नहीं था। वनराज अनुज को बताता है कि रिश्ते टूटते हैं और फिर से जुड़ जाते हैं, लेकिन एक पिता पूरी तरह से टूट जाता है जब उसके बच्चों को ले जाया जाता है। वे कहता है कि वे अनुपमा और अनुज के रिश्ते से प्रभावित नहीं है, लेकिन वे अपने बच्चों को खोने के लिए उससे सहन नहीं कर पा रहा है। उसे जलन होती है। उसे असली जलन का तभी महसूस हुआ जब उसके बच्चे ये बातें कर रहे थे कि वह अनुज को क्या बुलाए, पिता बुलाए या कुछ और बुलाए, तब उसे असली जलन का महसूस होता है। आगे आप देखोगे कि उसका कहना है कि अनुज के लिए अपने बच्चों को मेहंदी पीसते हुए देखकर उसे जलन हो रही थी, और जब पाखी ने अनुज को पिता के रूप में बुलाने का सुझाव दिया तो अनुज अनुपमा के पति और उनके बच्चे के पिता की तरह हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के जीवन में उनकी जगह नहीं ले सकते। आगे आप देखोगे कि अनुपमा भगवान से अनुज की देखभाल करने के लिए कहती है क्योंकि उसे वनराज पर भरोसा नहीं है। क्या आपको फ्रेंड्स वनराज पर भरोसा है? अनुज और वनराज के बीच में लड़ाई होने वाली है या उनके बीच में सिर्फ बातचीत होने वाली है? प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें और आगे वीडियो को देखें, आपको पता ही लग जाएगा। अनुज वनराज से कहता है कि वह वनराज के बच्चों का दोस्त या मार्गदर्शन तो हो सकता है, लेकिन वह उनके पिता नहीं हो सकता। वह कहता है कि वह एक पिता को खोने का डर जानता है और इसलिए अपने बच्चों को उससे नहीं छीनेगा। वे अपना स्पष्टीकरण जारी रखता है और कहता है कि वे अपने बच्चों का पिता नहीं होगा, लेकिन अनुपमा हमेशा उनकी माँ रहेगी। फिर वह उसे चेतावनी देता है कि वे अनुपमा को उसके बच्चों से अलग करने की कोशिश ना करें, वरना वनराज पूछता है कि अगर वह करता है तो क्या होगा। अनुज चेतावनी देता है कि वनराज के बच्चों का पिता बन जाएगा, उसे अपना वादा निभाने के लिए कहता है, वरना वह अपना वादा भूल जाएगा आदि। वह अनुज कहते हैं कि मैं उन्हें लीगली भी अडॉप्ट कर सकता हूँ। अनुज और वनराज शाह के घर लौटते हैं। अनुपमा चिंतित होकर पूछती है कि वनराज अब तक क्या हुआ है। तो अनुज का कहना है कि सब कुछ ठीक है और ज़रा सोचिए कि उसके बच्चों के पिता उसके होने वाले पति से बात करना चाहते थे। वे सभी को विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक है, इसलिए वे संगीत समारोह शुरू कर सकते हैं। वे पाखी से उसके पिता को पानी परोसने के लिए कहता है। वे अनुपमा को फिर से आश्वस्त करता है कि वनराज हमेशा की तरह अपने सही विचार गलत तरीके से व्यक्त कर रहा था। वे उसे अनुज अनुपमा का धन्यवाद करता है क्योंकि उसने उसे कई सारे रिश्ते दिए। आज उसने नोटिस किया कि अनुज के लिए सबके मुख पर चिंता थी, तो उसे इसके लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि आज तक मेरे जीवन में सिर्फ मालविका और जीके ही थे, लेकिन आज पूरा परिवार देखकर मैं काफ़ी भावुक हो गया हूँ। अनुपमा कहती है कि अनुज ने भी उसे बहुत कुछ दिया है और रिश्ते भी दिए होंगे। उनका कहना है कि टूटे रिश्ते हैं जिनके बारे में उन्होंने अभी तक उन्हें सूचित नहीं किया है। वे उसे शादी में आमंत्रित करने के लिए कहती है। अनुज बताता है कि जब उसका परिवार यूएस शिफ्ट हुआ तो उसके चाचा और चाची उसके परिवार ने उसकी बहुत मदद की, लेकिन वे जल्द ही अपने जीवन में व्यस्त हो गए। वे फिर उसे याद करता है और अब संगीत समारोह शुरू हो जाता है। संगीत समारोह जैसे ही शुरू होता है, देविका, मालविका और समर अनुपमा और अनुज की लव स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं, अनाउंस करते हैं संगीत का थीम जो 90s का होता है। अनुज डांस करता है जब भी गाना चल रहा होता है। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले सॉन्ग पे अनुपमा डांस करती है। हवा हवाई हवा हवाई।